अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉर्म पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉर्म सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पर लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़ाहिर है जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी है, आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक क्या है, MPhil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं, वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए जितने भी, अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने, सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है, और लास्ट में होगा
कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे। सही, उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अगेनली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें। तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है। सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI से ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DDMMYY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता। सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक है, MPhil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1100, 11 में से कितने हैं वो लिखूंगा 500
16। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए जितने भी, अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे डी है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने, सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अकाइंडली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना, और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है, और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कराना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, अहमदी हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़ाहिर है जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी है, आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस
सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर पीएचडी तक है, एमफिल तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एफएससी के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे एफएससी में मार्क्स कितने हैं, 1100, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक के यहाँ पे लिखूंगा 1100, 11 में से कितने हैं वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए जितने भी, अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे डी है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने, सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे। सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अगेनली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है। सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता। सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा।
उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़ाहिर है जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपके आर्ट्स है, जो भी है, आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर पीएचडी तक है, एमफिल तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एफएससी के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे एफएससी में मार्क्स कितने हैं, 1100, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1100, 11 में से कितने हैं वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे डी है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अगेनली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI से ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल या आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे
जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता। सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक। ठीक है, जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर पीएचडी तक है, एमफिल तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एफएससी के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे एफएससी में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं, वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे डी है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने। सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे। सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अकाइंडली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना, और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान। ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम। ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है। सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे
आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, वरना यहाँ पे नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे एम यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है, लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी हैं, तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपके सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपके आर्ट्स है, जो भी आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक क्या है, M.Phil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं, और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक के यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं, वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने, सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है, और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अगेनली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब मैं क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना, और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पर लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका ID कार्ड नंबर देंगे।
तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे एम यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में। तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता। सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी है। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी है आपकी आर्ट्स है, जो भी है आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक क्या है, M.Phil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं, वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए जितने भी, अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने। सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे। सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अकाइंडली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना, और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पर लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद
अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DDMMYY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में। तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी है। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपके सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक है, MPhil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट एड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी एड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने सेम, अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी एड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अकाइंडली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना, और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है। तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल।
तो यहाँ पे इस्माइल यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कराना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में। तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, अहमदी है। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी है, आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक क्या है, MPhil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक के यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं, वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने। सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अगेनली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब मैं क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें। तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले, सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद RU एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें।
तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में है, नेवी में है, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पर लिख लेता हूँ। एक बंदा है, उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI से ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DD MM YY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कर लेना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में। तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए, और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी है। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़ाहिर है जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी है आपकी आर्ट्स है, जो भी है आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक क्या है, MPhil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1111 में से कितने हैं, वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए जितने भी, अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने, सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अकाइंडली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना, और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें, लाहौर रेंजर्स का।
तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप नीचे वाले नैक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी फौजी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्स डिपार्टमेंट, महकमा कौन सा है, अगर आप फौज में हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में है, किस में है। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे वैसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर आर्मी में है तो यहाँ पे उसका आप रैंक ले दें, आप फौजी हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी है, अब मैं वैसे फर्जी तौर पर लिख लेता हूँ। एक बंदा है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका नाम है इस्माइल। तो यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे कैपिटल लिख लें या वैसे लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूँगा। तो इस्माइल खान, ठीक है। जब ये हम लिख लेंगे उसके बाद फादर नेम उसका क्या है, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसको इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है। ज़रा सी भी मिस्टेक आपके जो बाद में जब जब टेस्ट होता है तो वो वहाँ से निकाल देते हैं कि आपकी जो जो डाटा है वो गलत है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे CNI ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिसका डाटा फिल करें उसका आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो इसको भी अच्छी तरह से आपने फिल करना है। अगर आईडी कार्ड नंबर गलत होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल करना है, सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वरना यहाँ पर नीचे कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे MM यानी कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और ईयर्स बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारे डोमिसाइल जो आईडी कार्ड पे होती है ना, वहाँ पे DDMMYY होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फिल कराना। काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि वो यहाँ पे जो दिन होता है वो पहले सबमिट कर, मतलब पहले लिख लेते हैं, और जो मंथ होता है वो बाद में, तो इस वजह से उसकी जो उनका अप्लाई नहीं होता, सही है। तो इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि मंथ पहले आए, उसके बाद डेट बाद में आए और ईयर सबसे लास्ट में आए। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी अहमदी हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने नीचे ये क्वालिफिकेशन है मास्टर तक, बैचलर तक, ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वो मतलब प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके बाद नीचे है मैट्रिक, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। मैट्रिक आपकी साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी आर्ट्स है, जो भी आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये ऊपर PhD तक है, MPhil तक आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक साइंस दूसरा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे FSC के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे FSC में मार्क्स कितने हैं, 1100, 1100 में 748 जितने भी हासिल किए हैं। और ग्रेड आपने देख लेना है कि आपका ग्रेड क्या है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है। उसके बाद मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगा 1100, 11 में से कितने हैं वो लिखूंगा 516। तो इसके लिए परसेंटेज मस्ट नहीं है, बस आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे D है। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे नेट का मसला आ रहा है, तो नीचे परमानेंट ड्रेस वो आपने लिखना है। उसके बाद टेम्परेरी ड्रेस, उसके बाद वो लिखना है आपने, सेम अगर है तो वो लिखना है। अगर टेम्परेरी ड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ वो लिखना है आपने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। और लास्ट में होगा कि आपका कोई ऑलरेडी कोई शहीद हो चुका है आर्मी में, अगर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस, तो अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना नील लिख दे, सही। उसके बाद जो स्लिप आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले होता था कि वो टेस्ट डेट भी बताते थे, लेकिन अब वो टेस्ट डेट आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा ना, उस पर आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। तो वो अगेनली वो आपने अपना नंबर ऑन रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जैसी और वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान रेंजर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक।
तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई कर लें। और इसके अलावा ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी एडिटर के नाम से, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फॉरम पे अब क्लिक करता हूँ जल्दी से। जैसे मैं फॉरम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक पाकिस्तान रेंजर का फॉरम सामने आ गया है। तो इसको गौर से आपने रीड कर लेना और अच्छी तरह से आपने इसको जब समझ लें तो ये सबसे पहले ये सेंटर एक ही है इसमें लाहौर रेंजर्स का। तो पिछली मरतबा जब आई थी तो उसमें हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सेंटर मखसूस किए गए, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ लाहौर रेंजर्स का ही हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर ले सब इंस्पेक्टर या नैक में अप्लाई करना है।